ओवर हीटिंग की रिपोर्ट आईफोन 15 प्रो लाइनअप में बहुत आ रही है। कुछ लोगों को देखने को मिल रही है, किसी को देखने को नहीं मिल रही। और बात करें एप्पल की, तो एप्पल ने ऑफिशियली कोई कमेंट नहीं किया है कि इसके पीछे एग्जैक्टली रीजन यहाँ पर क्या हो सकता है, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे पता चली है। बेसिकली काफी फेमस एप्पल एनालिस्ट है मिंग ची को, उन्होंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयर करी है जिसके अंदर ये बताया गया कि एग्जैक्टली आईफोन 15 प्रो लाइनअप में जो हीटिंग इश्यूज आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं और एप्पल क्या पोटेंशियल यहाँ पे कर सकती है। देखो, सबसे पहली चीज, यहाँ पर जो हीट डिसिपेशन एरिया होता है A17 प्रो बायोनिक का, वो उतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, वो काफी छोटा है, जिस कारण से डेफिनेटली वहां पे हीटिंग भी हो रही है। और ऊपर से कुछ लोग समझ रहे थे कि A17 प्रो बायोनिक जो अभी TSMC ने बनाई है 3nm के नोड पे, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि ऐसा नहीं है। वो चिप काफी ज्यादा पावरफुल तो है, लेकिन उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे हीटिंग निकालने के लिए उतनी जगह छोड़ी नहीं गई है। और एक और रीजन समझ में आता है, वो है टाइटेनियम फ्रेम का। आईफोन के चारों तरफ आपको टाइटेनियम फ्रेम देखने को मिलती है, और जो टाइटेनियम है ना, वो इतना अच्छा कंडक्टर नहीं है हीट का, इसलिए जो हीट है वो अंदर ट्रैप हो रही है, और इसलिए कुछ लोगों को थर्मल रिलेटेड इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। हालांकि बात करें तो यहाँ पे सभी लोगों को ये इश्यूज देखने को नहीं मिले। काफी सारे लोगों की रिपोर्ट है, किसी को इंस्टाग्राम यूज करते समय देखने को मिले, किसी को नॉर्मल यूज केस के अंदर देखने को मिले, और कोई यहाँ पे हैवी यूज कर रहा है तो वहां पे हीटिंग नहीं आ रही। तो थोड़ी सी अनस्टेबल चीजें, और अभी भी इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं पता चल पाया कि ये क्यों हो रही है। हो सकता है एप्पल कोई बात पता चली, एप्पल ने एक अपडेट भी रिलीज करा है, और सुनने में आया कि एप्पल वाले शायद थर्मल्स कंट्रोल करने के लिए इसकी जो स्पीड होती है A17 प्रो बायोनिक की, वो थोड़ी कम करे और उसे थर्मल थ्रॉटल करे। और जो थ्रॉटलिंग होगी, जिसका मतलब ये रहेगा कि A17 प्रो बायोनिक अपनी हाईएस्ट परफॉर्मेंस स्पीड को हमेशा अचीव नहीं कर पाएगी। हीटिंग बचाने के लिए उसकी स्पीड को थोड़ा कैप रखा जाएगा, जिससे परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक देखने को मिलती रहे, लेकिन उसके अंदर हीटिंग नहीं हो और बैटरी भी यहाँ पे नहीं जाए। अब देखने वाली बात है कि यहाँ पर क्या रहता है, क्योंकि अभी तक इससे पहले किसी भी आईफोन के अंदर ऐसी ओवर हीटिंग की रिपोर्ट्स नहीं आई थी। पहली बार 15 प्रो लाइनअप में ये चीज हो रही है। खैर, इससे भी बड़ी चीज तो एप्पल के साथ यहाँ हो गई। अगर आप यूरोपियन यूनियन को जानते हो, तो उनका एक लॉ आया था जिसमें USB Type-C करके बताया गया था कि आईफोन के अंदर USB Type-C होना चाहिए, और उसी कारण से आईफोन 15 के अंदर USB Type-C आया। कुछ महीने पहले एक और लॉ उन्होंने बनाया था जिसके अंदर कहा गया था कि यूजर की रिमूवेबल बैटरी होनी चाहिए मोबाइल फोन के अंदर। उस बारे में मैंने एक वीडियो यहाँ पे अपलोड किया, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन बात करें तो अब एक और नई चीज समझ में आती है, वो ये कि जो EU है वो ये चाहती है कि यहाँ पर जो एप्पल है उसका जो इकोसिस्टम अभी जो क्लोज्ड है ना, उसे वो अपने राइवल्स के लिए ओपन कर दे। बेसिकली इसे डिजिटल मार्केट्स एक्ट कहा गया है, और ये कहा गया है कि कंज्यूमर के पास चॉइस होनी चाहिए कि वो किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करे और उसके डिवाइस के साथ स्मूथली यहाँ पे काम करे। USB Type-C के साथ भी यही हुआ था, लेकिन अब वो लोग ये चाहते हैं कि एप्पल अपने इकोसिस्टम को दूसरों के लिए ओपन कर दे, यानी कि एप्पल के डिवाइसेस दूसरे डिवाइसेस के साथ भी कंपैटिबल होंगे, और बाहर से कोई कंपनी का डिवाइस अगर एप्पल इकोसिस्टम में यूज कर रहा चाहे तो वो भी कर सकता है। बेसिकली एप्पल अपने इकोसिस्टम के कारण ही चलता है, और इसीलिए जो एप्पल लोग लेते हैं वो एप्पल ही परचेज करते हैं। और ये एक वन ऑफ द मेजर पॉइंट है जिससे एप्पल आज के समय पैसा बनाता है, क्योंकि अगर इकोसिस्टम नहीं होना तो शायद एप्पल वो चीज अचीव नहीं कर पाए जो उसने ऑलरेडी अचीव कर रखी है। लेकिन देखने वाली बात है, अभी तो कोई ऑफिशियली लॉ वगैरह नहीं आया, लेकिन ऐसी बात कही गई है। इवन यहाँ पे जो टिम कुक थे उनसे भी बोला गया। अब देखते हैं कि एप्पल का रिएक्शन क्या रहता है और किस तरीके से चीजें फ्यूचर में फोल्ड होती है। और वही बात करें लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग की, तो एक बात समझ में आई यहाँ पर जो सैमसंग है वो इंडिया में अपने लैपटॉप्स को मैन्युफैक्चर करने का प्लान कर रही है। बेसिकली असेंबलिंग वगैरह होगी, और कुछ कंपोनेंट्स लोग बाहर से मंगाएंगे, कुछ इंडिया से भी सोर्स करेंगे। लेकिन प्लान उनका ऐसा है कि यहाँ पे नोएडा के अंदर उनकी जो सैमसंग की स्मार्टफोन फैक्ट्री है, वहां पर ही लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह शुरू करेंगे, यानी कि स्मार्टफोन्स भी बनते रहेंगे लेकिन साइड बाय साइड लैपटॉप्स। और शुरू में सोचा गया कि 60,000 70,000 यूनिट्स को कुछ को यहाँ पे बनाकर देखेंगे और इंडियन मार्केट के अंदर रिलीज करेंगे। हालांकि एक रिपोर्ट इससे पहले भी आई थी, उससे पता चला था कि सैमसंग ने PLI स्कीम के लिए साइन अप नहीं किया यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी सैमसंग इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उतर रहा है, वो लैपटॉप्स वगैरह को बना रहा है। उम्मीद करते हैं कि जो सैमसंग के लैपटॉप्स होते हैं वो थोड़े अफोर्डेबल रेट में है, और एक वैरायटी यहाँ पर देखने को मिले। डेफिनेटली यहाँ पे लैपटॉप का मार्केट एग्जिस्ट करता है, लेकिन थोड़े बजट लैपटॉप्स का एग्जिस्ट करता है। जो प्रीमियम लैपटॉप होते हैं ना, वो अभी भी बहुत छोटे हैं, और ऊपर से बात करें गेमिंग लैपटॉप वगैरह, वो तो और भी छोटे हैं। तो यहाँ पर सैमसंग अगर लैपटॉप अगर इंडिया में बनाएगी ना, एक काफी सही चीज हो सकती है यहाँ पे। और इसी के साथ ही बात करें तो यहाँ पे CMF बाय नथिंग ने अपनी एक स्मार्ट वॉच यहाँ पे निकाल दी। हालांकि स्मार्ट वॉचेस जब भी रहती है ना, उसके बारे में बात बताता हूँ। इंडिया में लगभग 99% जो स्मार्ट वॉचेस देखने को मिलती है ना, वो टोटली आपके RTOS पे चलती है। अब बेसिकली इसका मतलब ये कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, इसके अंदर आप कोई चीज ऐप वगैरह डाउनलोड नहीं कर सकते, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। जैसा कंपनी ने दिया वैसा यहाँ पर आपको चलाना पड़ेगा।
ज्यादा कोई फीचर्स वगैरह देखने को नहीं मिलते। जो एग्जैक्टली में जो स्मार्ट वॉच होती है वो होती है जैसे गूगल के Wear OS पे चले या फिर एप्पल के वॉच OS पे चले, जिसके अंदर एप्स डाउनलोड कर सकते हो, चीजें काफी ज्यादा कर सकते हो वो। और इंडियन मार्केट इन्हीं सब वॉचेस से भरा पड़ा है। CMF by Nothing ने जो यहाँ पे वॉच यहाँ पर निकाली वो भी RTOS पे चलती है। बेसिकली वो भी एक ODM प्रोडक्ट है, किसी से ये लोग बनवा रहे, अपना लोगो लगाकर यहाँ बेच रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे दूसरी कंपनी जैसे बोट हो गई, नॉइस हो गई, फायरबोल्ट हो गई, ये सब यहाँ पे करती हैं। लेकिन एक सरप्राइजिंग चीज ये हुई कि इस हफ्ते यहाँ पे Xiaomi ने अपनी Watch 2 Pro यहाँ लॉन्च करी और Xiaomi ने पहली बार ऐसा किया कि RTOS को छोड़ के ये लोग Wear OS के ऊपर कर दी। मतलब कि डेफिनेटली एक टाइम आ रहा है जब यहाँ पे कंपनीज Wear OS को थोड़ा कंसिडर कर रही, क्योंकि अभी भी मार्केट में Wear OS वाली वॉचेस बहुत कम है। यहाँ तक कि जो Oppo, OnePlus भी जो वॉचेस बनाते हैं ना, इतनी महंगी वॉचेस भी RTOS पे चलती है। तो देखा जाए तो प्रॉपर स्मार्ट वॉच का एक्सपीरियंस अभी आपको देखने को नहीं मिल रहा। हो सकता है इसके बाद से धीरे धीरे प्रॉपर स्मार्ट वॉच का एक्सपीरियंस देखने को ले। लेकिन यार जितनी भी स्मार्ट वॉचेस है ना मार्केट में, उनके बारे में बात बोलना चाहूंगा, वो यार टोटली स्कैम वाली स्मार्ट वॉचेस लगती है। देखते हैं आने वाले टाइम में कोई नो स्कैम स्मार्ट वॉच आपको देखने को मिलती है कि नहीं मिलती। तो दोस्तों ये थी कुछ इस हफ्ते की टेक न्यूज। आपको कौन सी पसंद आई नीचे कमेंट बताओ, और इसी टाइप के टेक पॉडकास्ट अगर आप लोग सुनना चाहते हो, पसंद करते हो ना, तो यहाँ पे नीचे सब्सक्राइब कर सकते हो आप। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आप सुनता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।